राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की, जो कण कण में पत्ते पत्ते में विद्यमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है कि इस संसार को किसने बनाया? अगर परमात्मा, तो उनको किसने बनाया? कहाँ से इसका आदि है और कहाँ पे इसका अंत है? ये जन्म मरण का खेल क्या है? उन्होंने ये सब जीवन मरण का चक्र क्यों बनाया? इंसान का जीवन का एम क्या है? अगर भगवान भक्ति, तो भगवान अपनी भक्ति क्यों करा रहे हैं? इस प्रोसेस को इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया गया है? हम कहाँ, जीवन कहाँ से आता है? मरण के बाद कहाँ जाना होता है? प्रश्न मूर्खतापूर्ण है, तो मैं पहले ही माफी मांग रही हूँ। लेकिन ये बातें मुझे परेशान करती हैं कि वास्तविकता क्या है। अपने स्वयं के अस्तित्व को लेकर यह प्रश्न है कि मेरे जीवन का सार क्या है, वास्तविक लक्ष्य क्या है इंसानी जीवन का। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम, क्योंकि आप लोगों की बदौलत मुझे कुछ चंद शब्द बोलने का मौका मिलता है और मेरी सेवा आप लोगों के चरणों में कबूल होती है। तो चलिए आप जी अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और इस सत्संग को आनंद पूर्वक सुनने की कृपा करें। वैसे सच कहूं, ये प्रश्न मूर्खतापूर्ण ही नहीं है, जो जवाब दे रहा है वो भी मूर्ख ही है। इस प्रश्न का जवाब जो भी होगा वह मूर्खतापूर्ण ही होगा। एक नाकाम चेष्टा होगी उस सत्य की तरफ इशारा करने में जो सत्य समझाया नहीं जा सकता। तो पूछा गया है, इस संसार को किसने बनाया? अगर परमात्मा, तो उसको किसने बनाया? अगर कहना चाहूं एक वाक्य में, तो हो सकता है आपको पता लगे या ना भी पता लगे, फिर भी चलो कोई बात नहीं। जो मालिक की मौज। देखो, ये पूरी सृष्टि खुद ही सृष्टा है। वो वेद वाक्य है, एको अहम भविष्याम, कि शुरुआत में परमात्मा था और परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और हो गया। बाइबल कहती है, आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। और गुरु नानक देव जी की वाणी, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निरपौ, निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैपम। बस इतने तक ही रोकूंगा। देखो, परमात्मा जो है वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, एक ही है, वो विराट। वैसे ये प्रश्न महात्मा बुद्ध ने अव्याकृत प्रश्न में रखा गया था, क्योंकि इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं ही मूर्ख हूं जो इस प्रश्न को तोड़ने की चेष्टा कर रहा हूं। देखो, परमात्मा ने ये पूरी सृष्टि बनाई, ये नहीं है, परमात्मा ही सृष्टि है। कण कण में, पत्ते पत्ते में परमात्मा ही विद्यमान है। और याद रखो, इसका कोई आदि नहीं और कोई अंत नहीं। कुछ भी आदि अंत नहीं है। परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा अपनी ही बूंदों के रूप में प्रकट हुआ और अलग अलग खेल खेल रहा है। माया है, माया के कारण ही पर्दा बना हुआ है।
परमात्मा की बनाई गई माया है, उसी ने खुद ही माया बनाई ताकि ये खेल खेला जा सके। अब ऐसा उदाहरण समझो कि तुम लोगों ने कोई गेम डिजाइन की, गेम डिजाइनर हो, प्रोग्रामर हो, तुम लोगों ने गेम बनाई। आजकल तो एआई और आंखों के आगे जो चश्मा रखते हैं वैसी सिमुलेटर टाइप गेम्स आ गई हैं। गेम तुमने बनाई, गेम के पात्र तुमने बनाए, वो पात्र भी तुम ही हो। वैसे मुझे पता है ये उदाहरण ठीक नहीं है, फिर भी देखें कोशिश किधर जाती है। गेम बनाई तुम लोगों ने ही उसको रचा, तुमने ही उसको बनाया और तुम ही उसमें खेल खेलने लगी। परंतु खेल खेलते 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 ये भूल ही गई कि मैं जो ये गेम में कैरेक्टर भुगत रहा है, गेम के कैरेक्टर को कहा जाता है अवतार। ये जो भुगत रहा है ये मैं नहीं हूं। ठीक उसी तरह से परमात्मा हरेक के शरीर में है, कण कण में, पत्ते पत्ते में विद्यमान है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो परमात्मा नहीं है। चींटी से लेकर मनुष्य तक, देवता, यक्ष, गंधर्व, इंसान, सभी में वो परमात्मा विद्यमान है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कॉस्मोस अपने आप में ही है। उसी के अंदर तुम लोग जन्मते हो, मरते हो। ये जन्म मरण का खेल क्या है? एक शरीर मिलता है तुम लोगों को, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 70, 80, 100 साल के लिए शरीर मिलता है। इस शरीर के माध्यम से तुम लोग इस खेल को खेलते हो। कभी कोई डॉक्टर बनता है, कभी कोई इंजीनियर बनता है, कभी कोई कुछ बनता है तो कभी कोई कुछ बनता है। जब शरीर खराब हो जाता है, शरीर भार झेलने योग्य नहीं होता, मर जाता है, जला दिया जाता है शरीर को। 5 तत्वों से बना है और 5 तत्व इसी मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। फिर से तुम्हारे अंदर से चेतन सत्ता निकलती है और अगला शरीर धारण। तो ये जन्म मरण का चक्कर क्यों है? ये जन्म मरण का चक्कर इसलिए है क्योंकि तुम लोग भूल गए हो कि इस दुनिया में खेल खेलने आए थे। एक खेल था जो तुम लोगों ने खेलना था। खेल खेलने में इतने तुम लोग उलझ गए कि भूल ही गए कि तुम लोग कौन हो। तुम लोग भी परमात्मा हो, तुम लोग भी भगवान ही हो। और पूछा गया है कि भाई इंसानी जीवन का एम क्या है? कोई मकसद नहीं, कोई एम नहीं है इंसानी जीवन का। पूछा है कि भगवान अपनी भक्ति क्यों करा रहा है? देखो, कोई भगवान अपनी भक्ति नहीं करा रहा है। ये तो हम शब्द दे देते हैं, नाम दे देते हैं, लिपियां हमारे ही द्वारा बनाई गई हैं। खुद को जानना, खुद के भीतर जाना, इसको हम भक्ति का नाम देते हैं। और आगे पूछा है कि इस प्रोसेस को इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया? देखो, बीना नाम है इनका। ये प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इतने जन्मों जन्मों से माया तुम्हारे ऊपर हावी रही, मन के खेल में तुम लोग हावी रहे, भूल ही गए कि हम कौन है। तुम लोगों की आत्मा ढकी हुई है, पर्दों में ढकी हुई है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस खुद को याद करना है कि तुम लोग कौन हो, कौन हो, क्या हो। ये याद करते करते एक दिन याद आ जाएगी कि हम कौन है। फिर तुम लोगों को पता लगेगा कि ओहो, ये बात तो सत्य थी और हमारे जीवन का कोई भी तो मकसद नहीं है, कोई शुरुआत नहीं और कोई भी अंत नहीं है। ये सारा संसार का चक्र चलता ही जाता है और चलता ही जाता है और ये कभी खत्म नहीं होता। और असल बात बताऊं, अगर तुम लोगों को इन प्रश्नों का जवाब सच में चाहिए तो समाधि लगाओ, शून्य समाधि में उतरो
भीतर जाओ, जहां तुम हो, तुम लोग बैठे हो, वहां जाकर तुम लोगों को पता लगेगा कि तुम लोग कौन हो। अपने आप की पहचान होगी, फिर मालिक की पहचान होगी कि वो कौन है, क्या है। खुद के बारे में तुम लोगों को पता नहीं और जानने चले हो परमात्मा को। परमात्मा को किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। परंतु मैं आप लोगों से यह सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इस बात का ठीक ठीक जवाब मिल जाए कि परमात्मा को इसने बनाया, फिर उसके बाद एक और प्रश्न पैदा हो जाता है कि उसको किसने बनाया। परमात्मा ए को किसने बनाया, बी वाले को किसने बनाया, सी वाले को किसने बनाया। ऐसे असंख्य तर्क, असंख्य बातें चली जाती हैं। और याद रखना, ये तुम्हारा वास्तविक प्रश्न नहीं है वीना, ये कोई तुम्हारा वास्तविक प्रश्न नहीं है। ये बुद्धि की उपज है। और बुद्धि किसने बनाई? तुम्हारे मन, बुद्धि, ये सब किसके द्वारा रचित है? ये माया किसके द्वारा रचित है? आत्मा, परमात्मा स्वरूपी, उसके द्वारा रचित है। तो जो इससे बड़ा है, विराट है, इस क्षुद्र बुद्धि में कैसे समा पाएगा? तुम लोगों को विराट होना होगा, उस विराटता में डूबना पड़ेगा, तभी तुम लोगों को पता लगेगा। इसीलिए तो अक्सर कहते हैं बाबा जी महाराज कि भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो। बार बार यही फरमाते हैं। उनके हर सत्संग में यही फरमाया जाता है, हर एक सत्संग में। अब जैसा कि तुम सब मुझे सुनते हो, कई दिनों से सुन रहे होगे, तो अब मेरी एक बात मानना, महाराज चरण सिंह जी के सत्संग जरूर सुनना। अब आपको जाकर उनकी बात बड़ी क्लैरिटी से समझ आएगी। और बाबा जी महाराज जी की जो मौजूदा सरकार बैठी हैं, उनकी बात भी आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी। तो मेरी विनती है, उनको भी जरा जरूर सुनना। भजन सिमरन के जरिए भी भीतर जाया जा सकता है, श्वास क्रिया और भजन के जरिए भी भीतर जाया जा सकता है। जिस प्रकार ये शब्दों का जाप आपको एकाग्रता प्रदान करने में मदद करता है, उसी प्रकार से ये श्वास क्रिया, ये भी आपको एकाग्र होने में मदद करती है। एकाग्रचित हो जाओ और भीतर चले जाओ। भीतर जाते जाते थोड़ा थोड़ा खिसकते चले जाओगे, थोड़ा और, थोड़ा और, फिर अपने तक पहुंचोगे। फिर तुम लोग उस विराट तक पहुंचोगे। अभी तुम लोग बाहर बाहर ही बुद्धि से जानने की कोशिश कर रहे हो। अभी मैं जो बोल रहा हूं, ये भी तो तुम लोगों को पता नहीं लग रहा कि मैं बोल क्या रहा हूं, कौन सी बात हो रही है। शब्दों में समझाना और समझना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। क्योंकि अभी जो मैंने बातें कही, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या समझा अपनी बुद्धि के द्वारा। तो मैं आप लोगों से इतनी ही विनती करना चाहता हूं कि भाई बुद्धि को छोड़ दीजिए, उसको समझना छोड़ दीजिए। अभी तुम लोगों के साथ कुछ भी होता है, हल्का सा कोई प्रकाश दिख गया, कोई झटका लगा, कोई शरीर में कंपन आया जी, भाई क्या हो गया, क्या हो गया। अरे भाई, इतना भी कोई बड़ा अनुभव नहीं है। मानता हूं कि तुम लोगों के लिए बड़ा अनुभव है, परंतु यह कोई बड़ा अनुभव नहीं है। ये तो बड़े छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हैं। कंकड़ पत्थर भी कहना इनको बड़ा दिक्कत परेशानी की बात होगी। ये बड़े छोटे मोटे अनुभव हैं। इसके बाद जब तुम शून्य अवस्था में उतरोगे, समाधि अवस्था में उतरोगे, तब तुम लोगों के प्रश्न गिर जाएंगे। ऐसा नहीं कि उत्तर मिलेंगे, प्रश्न ही गिर जाएंगे। फिर तुम लोगों को कुछ जानना नहीं, कोई प्रश्न नहीं आएगा। परमात्मा को किसने बनाया, काहे को बनाया, किधर रहता है परमात्मा, क्या कोई स्पेसशिप में तो नहीं रहता है, इधर रहता है, उधर रहता है। फिर तुम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं कहता हूं, खुद को जानो। एक अवस्था ऐसी है जो गहरी नींद की अवस्था है। अब तुम लोग जरा सोचो, गहरी नींद में तुम लोगों को क्या दिखाई देता है, क्या अनुभव होता है।
कुछ अनुभव होता है? कुछ याद हो आप लोगों को? कोई बात? जब मन ही नहीं तो बात क्या याद रहेगी? सुबह उठकर पता लगता है कि हाँ, हम सुबह उठे और हम पूरी रात सोए रहे। हमने अपने इस शरीर को हमने स्वप्न भी देखा। हमने एक ऐसी अवस्था को भी जाना जहां हमारा न शरीर का बोध होता है, न मन होता है, न विचार होते हैं, न बुद्धि, न अनुभव, न एहसास, न अहंकार। कुछ भी तो नहीं। गहरी नींद में कुछ भी तो नहीं तुम लोगों को पता लगता। और वो जो गहरी नींद की अवस्था है, वही अवस्था समाधि की अवस्था है। चौथे पद की जागृत स्वप्न सुषुप्ति से आगे जब तुम जागृत हो जाओगे, वो तब जाकर तुम लोगों को नाम की पता लगेगा कि ये सच्चा नाम क्या है, इस नाम की कमाई क्या है। उसके पहले नहीं। उसके पहले तुम लोग अनहद नाद शब्द धुन सुनोगे, सुनते रहोगे, कुछ ना कुछ दिमाग में हरकतें करते रहोगे। ध्यान धीरे धीरे अंदर जाते जाओगे ध्यान के जरिए। ध्यान क्या है? कुछ भी नहीं करना। ये विधियां जरूर हैं, ये सिमरन करने की, इस अवस्था में बैठो, इस आसन में बैठो, विधियां मदद कर सकती हैं, परंतु विधियां कहीं नहीं पहुंचाती। कर करके जब तुम लोग थक जाते हो और थक के चूर हो जाते हो, फिर तुम लोग अपने भीतर उतरते हो, और जब भीतर उतरते हो फिर सो जाते हो, क्योंकि चेतना इतनी जागृत नहीं है। और जब तक चेतना का जागृत ना होना होता है, तब तक तुम लोग जान ही नहीं पाते हो कि वो अवस्था क्या है। ये ऐसे ही है जैसे तुम लोग बेहोश होते हो और तुम लोगों को फूलों के बगीचे में से गुजारा जाए, फिर से घर को लाया जाए। जब तुम उठोगे तो तुमको कुछ फ्रेश फ्रेश लगेगा, ताज़ा ताज़ा लगेगा कि अरे, कुछ ना कुछ तो अलग बात है। मैं फ्रेश अनुभव कर रहा हूँ, मैं बड़ा ताज़ा अनुभव कर रहा हूँ। खुशबू भी आ रही है, हल्की हल्की सी, भीनी भीनी सी। परंतु अगर तुम लोग होश में जाओगे बगीचे में, फिर तुम लोगों को और भी ज्यादा आनंद मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से गहरी नींद में भी तुम लोग रोज मरते हो, रोज परमात्मा हो जाते हो, रोज परमात्मा के पास चले जाते हो, उस विराट समुद्र में डूब जाते हो, अमृत में डुबकी लगाते हो और सो जाते हो, और फिर सुबह जगते हो वही ऊर्जा को, वही खुशबू लिए। बस वो जो गहरी नींद की अवस्था है, वो जागे जागे आ जाएगी। और जब वो जागे जागे आ जाएगी, फिर तुम लोग समझना कि तुम लोग बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। और याद रखना, ये जो कुछ भी तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये दृष्टा, ये दृश्य एक ही बात है। परमात्मा परमात्मा को ही अनुभव कर रहा है, खुद को ही, खुद का ही संसार। ऐसा समझो कि परमात्मा परमात्मा को ही समझा रहा है परमात्मा के जरिए। परमात्मा परमात्मा को ही खा रहा है परमात्मा के जरिए। वो कहते हैं ना कि परमात्मा में से कुछ घटाओ और वही बचता है, पूर्ण ही बचता है। पूर्ण में से कुछ भी घटाओ, वो वही बचता है। पूर्णस्य पूर्णमिदम, ऐसे कोई श्लोक है संस्कृत का, मुझे याद तो नहीं आ रहा, परंतु पूर्ण में पूर्ण को निकाला जाए तो पूर्ण ही बचता है। ये जो मैथ है, ये हिसाब किताब तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा, मेरी भी समझ में नहीं आता था। परंतु अब मैं, ऐसा नहीं कि मैं समझा नहीं सकता, मुझे नहीं पता मुझे क्या शब्द इस्तेमाल करने हैं उस मैथ को बताने के लिए। यानी इस सृष्टि में कोई भी जन्मता है, कोई भी मरता है, तो वो सच में नहीं मरता। बस शरीर खत्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, फिर से एक और नया शरीर दे दिया जाता है। ये सब घटना चल रही है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को कोई तकलीफ है। तुम लोगों को बस इसीलिए तकलीफ है कि तुम लोग उस विराट से बिछड़ गए हो, भूल गए हो
कि हम कौन है। जब बूंद समुद्र से बिछड़ जाती है तो उसे तड़पन तो होगी ही, तड़फन तो होगी ही ना। तो भाई आगे पूछा है कि भाई ये इतना मुश्किल क्यों है। तो मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस तुम जाग जाओ गहरी नींद में, उस सुषुप्ति अवस्था में जब तुम जाग जाओगे उसको तुरीय अवस्था कहा जाता है। तुरीय अवस्था में ही साध बनते हैं, साधु। तब असली संत होने की कवायद में तुम लोग लगते हो सब। उसके आगे इन्होंने और आगे प्रश्न किया था व्हाट्सएप पर कि आपने मेहनत की, आपको प्रेरणा मिली होगी, आप सतोगुण से पूर्ण होंगे, हमें तो कितनी बुराइयां हैं। जो मुझे बड़े पुराने दिनों से सुनते हैं वो ये जानते हैं कि कितने मेरे में सतोगुण थे। सब जानते हैं, हर चीज हर सत्संग में बताई गई है। मेरे से ज्यादा शराबी कोई होगा ना। मैं ऐसा नहीं कहता कि होगा ना, होंगे कोई, परंतु अपनी खुद की बात कहता हूं। शराब मैंने पी, वे विचार मैंने किया, नशे मैंने किए, हर कुछ किया, जो किया जा सकता था सब कुछ किया, परंतु फिर भी मुझे बख्श लिया गया। चलो बख्शा तो सही, परंतु वो जो नशे किए, वो खाया पिया, उस कर्म का फल मुझे मेरे शरीर पर भुगतान करना पड़ रहा है। भुगतता हूं, मेरे ही द्वारा किया गया कर्म है। कर्ता समझ समझ के खुद को कर्म किया है तो भोगूंगा। जब ये कर्म करते हुए मैं नहीं झिझका तो भुगतान करते हुए भी क्यों झिझकूंगा। काहे को झिझकूं, क्या जरूरत पड़ी है। तो एक बात तुम लोग जान लो, अणिका तारी गणिका तारी, तारे सदना कसाई। अणिका गणिका कौन थी, वैश्याएं। सदना कसाई, वो तर गया, क्या तुम लोग नहीं तरोगे। एक बात याद रखना, पापी से पापी व्यक्ति जल्दी तर जाता है। जो अपने आप को बड़े पुण्यात्मा समझते हैं, बड़े सर्वगुण संपन्न समझते हैं, वो शायद उनको जन्मों जन्मों लग जाए। क्योंकि अगर कोई चोर है ना तो वो स्वीकार करता है हाँ मैं हूं। वो ऐसा नहीं बोलता नहीं नहीं जी मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूं, कभी नहीं कहता। परंतु अगर तुम लोगों में हल्के फुल्के चोरी के गुण होंगे ना, जो खुद को समझते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, उनमें वो ये नहीं कहेंगे कि हम चोर हैं। वे ये कहेंगे कि नहीं नहीं जी हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े सज्जन पुरुष हैं या सज्जन स्त्री हैं, हम तो बड़े सतीत्व से धारण की गई स्त्रियां हैं। अगर तुम लोग जितने भी हो अपने पुराने जन्मों में झांकोगे ना तो तुम लोगों को पता लगेगा कि कितने तुम पानी में हो। जाना अपने भीतर और पिछले जन्मों को देखना, पत्थर तक की यात्रा करना, देखना तुम लोगों ने क्या क्या कर्म किए, क्या क्या नहीं किया। बहुत कुछ किया तुम लोगों ने, बहुत कुछ भोगा। तो भाई परमात्मा को मिलने के लिए कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। बस इतनी मेहनत करो कि भाई चुपचाप शांत होकर मौन होकर बैठ जाओ, लेट जाओ। इतनी सी मेहनत है, बाकी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। बस आराम करना है और आराम करते करते तुम लोग खुद को जान लोगे। खुद को जानना ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान होगा फिर मालिक का भी ज्ञान हो जाएगा। अगर खुद का ज्ञान ना हुआ फिर मालिक का ज्ञान कैसे होगा। खुद की खबर नहीं और परमात्मा के बारे में तुम लोग प्रश्न पूछते हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। कोई जरूरत नहीं परमात्मा को जानने की कि वो कौन है क्या है। शब्दों से तो ना समझ पाओगे, जीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। जो दिखता नहीं उसे देखना पड़ेगा। अनदेखे में जैसे जैसे देखा करते जाओगे वैसे वैसे तुम लोग भीतर उतरते जाओगे। अब जैसा कि 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि तुम लोग आंख बंद करो, हिलना डुलना है कोई बात नहीं, आंख बंद करो बस, और सामने अंधेरे में ही टिके रहो। अंधेरे को ही देखते रहना है। कोई शक्ल पदार्थ आए उसको नकारते रहना है।
नकारने से मतलब छेड़छाड़ नहीं करनी है। गवाह बने रहना है कि ये शक्ल पदार्थ आई, रुकी और गई। कोई भी, किसी की भी शक्ल, ये चीज तुम लोग कर सकते हो धुन सुनने की अवस्था में। शुरू में तुम लोग एकाग्रचित करते हो खुद को, सिमरन के शब्दों का जाप करते हो, करते जाते हो, एकाग्रचित हुए। जैसे ही मन रुका, एकाग्रचित हुए इस मंत्र के शब्दों पर, वैसे ही उसके बाद जो आधा घंटा तुम लोगों को भजन के लिए बैठने को दिया गया है, वो जरूर करो। अगर उसको छोड़ दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। उस वक्त अगर आसन बदल सकते हो, बैठ सकते हो तो ठीक है। अगर नहीं उस आसन में बैठ सकते हो, फिर ऐसे ही चौकड़ी मारकर बैठे रहो। किसी से चौकड़ी नहीं लगती तो टांगे सीधी करके बैठे रहो। अगर टांगे सीधी भी नहीं होती, बैठ भी नहीं सकते तो लेटे रहो। क्या दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। खुद को जानने के लिए कोई लेना देना नहीं है कि हम इस आसन में बैठे या उस आसन में बैठे। आसन मदद कर सकते हैं, पर जिनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है वो क्या करें? जिनकी टांग ही नहीं है, टांग में दर्द है, वो क्या करें? कुछ तो करना होगा। अभी परमात्मा इतना भेदभाव तो नहीं करेगा। सबके लिए एक है वो कभी परख नहीं करता। सजा देते हैं तो हमारे खुद के कर्म। हम जो बीज बोते हैं वही हम खा लेते हैं, कुछ भी करते हैं। अब एक ने पूछा था कि भाई क्या उपवास कर सकते हैं? आजकल श्रावण महीना चल रहा है, शिव जी का, महादेव जी का महीना चल रहा है, तो इसमें क्या व्रत कर सकते हैं? मैं करती हूँ, सोमवार का रखती हूँ। देखो, व्रत रखने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर तुम लोग सोचोगे कि भूखे रहने से कोई खुश होगा, ऐसा कतई नहीं है। व्रत करने की एक कीमिया है, एक वैज्ञानिकता है। मैं कहता हूं तुम सब एक दिन जरूर खाली पेट रखो, क्योंकि इतने दिन मशीन चली, इतने दिन तुम लोगों का शरीर में भोजन पचा, पचते पचते शरीर की मशीनरी को भी तो भाई आराम चाहिए। 24 घंटे कार्य करता रहता है। दिल देखो 24 घंटे धड़कता है, एक सेकंड भी रुकता नहीं। खून का दौरा होता रहता है, सांस चलती रहती है। तो तुम लोग एक दिन जरूर उपवास किया करो। वैसे एकादशी के दिन तुम लोग उपवास कर सकते हो। एकादशी का दिन में क्या होता है? एकादशी के दिन में आप लोगों का जो शरीर है वो बिना कुछ भी खोए, बिना शक्ति खोए उस दिन आराम से उपवास कर सकता है। अब मुझे पता नहीं ये महीने में एक बार आती है या 2 हफ्तों में एक बार आती है। मेरे मित्र हैं जो कथावाचक हैं, जगमोहन भाई जी, वो मुझे एकादशी के बारे में चिताते रहते हैं। बाकी तुम लोग गूगल पर सर्च कर लेना। एकादशी के दिन व्रत करना सबसे ज्यादा आसान रहता है। बाकी तुम लोग अगर अभी व्रत कर रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। व्रत में भूखे रह रहे हो तो उसके साथ में अगर भजन सिमरन करोगे या ध्यान में उतरोगे, फिर तो क्या ही बात। फिर तो सोने पे सुहागा। फिर तो ऐसे है जैसे आइसक्रीम पर रखी गई लाल लाल चेरी। आजकल तो हरी चेरी भी आ गई है। मेरे वक्त में तो लाल होती थी, अब हरी आ गई है, पीली चेरी, या शायद मैंने देखी नहीं होगी। तो अगर कोई भी व्रत उपवास करता है तो उसके साथ भजन सिमरन अवश्य करे, क्योंकि उस दिन आप लोगों की शक्ति खाना पचाने में नहीं इस्तेमाल होगी, तो वो शक्ति अंदर संग्रहित होगी। अंदर संग्रहित होगी तो वही शक्ति, जो काम की शक्ति नीचे की तरफ बह रही है, वही ऊपर की तरफ रूपांतरण हो जाएगा, नाम की शक्ति बन जाएगी। तो इस तरह से आप या तो हफ्ते का एक दिन कर सकते हो या महीने का एक दिन कर सकते हो। एकादशी के दिन ऐसा होता है कि शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। बाकी दिनों में व्रत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी सावन के महीनों में व्रत रख रहे हैं, अभी रख सकते हो। अब जैसे मुसलमान भाइयों में रमजान के दिन होते हैं, तो वो पूरे महीने में वो व्रत रखते हैं, उनको रोजा कहा जाता है। तो ये पेट को आराम देने की बात थी। ऐसा नहीं है कि व्रत रखने से कोई मालिक मिलता है, कोई परमात्मा मिलता है। कोई भी किसी भी प्रकार का व्रत उपवास करना चाहे कर सकता है, परंतु ये मत सोचना, देखो बार बार कह रहा हूं, कि इससे परमात्मा मिलेगा। सहायक हो सकता है, परंतु इसी कर्म से मिलेगा, ये बात से मैं सहमत नहीं हूं। आप लोग, अगर कोई है
कोई कर सकता है, तो मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूँगा। लगातार 3 दिन खाली पेट रहो। 3 दिन लगातार रहना है। फल ले सकते हो या दूध ले सकते हो। वो भी सुबह एक वक़्त में ले सकते हो या शाम को ले सकते हो। मतलब 2 टाइम ले सकते हो या 1 टाइम ले सकते हो। पूरे 3 दिनों के लिए लगातार पेट को खाली रखना है और उन 3 दिनों में आप लोगों ने सतत चेष्टा में लग जाना है खुद को बिठाने में। श्वास क्रिया करो उस वक़्त या भजन की अवस्था में बैठो। इन 3 दिनों में आप लोगों को खुद में रूपांतरण दिखाई देगा। जो रिटायर्ड हैं, जिनको काम धंधे नहीं है, जो खाली बैठते हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर किसी को 2-3 दिन की छुट्टी है, वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर गृहस्थ आदमी ऐसा 3 दिन खाना नहीं खाएगा, तो बच्चों का पालन-पोषण, अब जैसे माएँ हैं, माएँ अपने बच्चों को भी खाना बनाती हैं, घर के काम करती हैं, उनके जो घरवाले हैं, हस्बैंड है, वो काम पर जाते हैं। तो मतलब कोई भी 3 से दिन चुन लेना। उस वक़्त सतत पूरी तरह से प्रगाढ़ खुद को झोंक देना, प्राण की बाजी लगा देना। बस ध्यान में बैठना है, कुछ नहीं करना है। अगर ध्यान में नहीं बैठा जाता, 3 दिन के लिए अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देना। ऐसे कर देना जैसे तुम लोग सेवा के लिए गए होते हो। अब जैसा कि तुम सभी ब्यास में सेवा में जाते हो, अब बहुत से हैं जो अलग-अलग धर्मों और पंथों से मुझे सुनने आते हैं। तो आप लोग जाते या नहीं हो इसका मुझे पता नहीं। तो किसी भी धर्म स्थल पर वैसे जो ब्यास में जाते हैं उनके फ़ोन तो स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं। 2 दिन की सेवा, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, ऐसे उनकी सेवा रहती है। तो उसी दिन से कह देना कि भाई हम सेवा को जा रहे हैं। बस 3 दिन, उन 3 दिनों में आप लोगों का शरीर खाली रहेगा और जो ऊर्जा आप लोगों की पचाने में लगती थी, वही ऊर्जा को आपने चैनलाइज़ करके अपने तीसरे तिल पर लेके जाना है। तीसरे तिल पर ले जाने की प्रक्रिया बिल्कुल सीधी-सादी है। कोई भजन सिमरन कर सकता है या कोई व्यक्ति श्वास क्रिया करके चुपचाप शांत होकर, मौन होकर बैठा रहे। अगर ये भी नहीं कर सकते, तो एक कमरे में बैठ जाओ, मोबाइल फ़ोन बंद कर लो, घर वालों को 3 दिन के लिए छुट्टी दे दो। अपने कह दिया करो कि भाई सुबह या शाम को जब भी आपको पता लगे कि भाई भूख है, हमें भूख लगेगी, तो दूध ले सकते हो या फल ले सकते हो। 3 दिन के लिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आज ही करो या कल करो। मतलब अपनी कहीं डायरी पे लिख लेना मेरी ये बात। और ये बात आप लोगों को काम ज़रूर आएगी। इस चीज़ को करना, फिर मुझे आकर बताना कि क्या बदलाव हुए। और ध्यान रखना, सर के तालू जहाँ होता है, छोटे बच्चे का आप लोगों ने देखा होगा सर, जहाँ पे दग 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 होती है, वहाँ पे सर में आपको दर्द हो सकता है। और जहाँ पे स्त्रियाँ अपनी चोटी बांधती हैं, वहाँ पे दर्द हो सकता है, उसकी चिंता मत लेना। अगर चक्कर आने लगे, फिर इस प्रक्रिया को उसी वक्त रोक देना है, फिर आप लोग खाना खा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करना। कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, ये बात याद रखना। अगर कोई स्त्री गृहस्थ है, तो वो ना ही करे तो बढ़िया है। कोई पुरुष काम धंधे वाला है, दुकान पे जाता है या कोई फौजी है या कोई कैसे-कैसे हैं, काम करते हैं, तो वो भी इस चीज़ को ना करें। जब कभी रिटायरमेंट का वक़्त होगा, लिख लेना, याद कर लेना, तो आप लोगों के ये बात काम आएगी। अभी बहुत से बूढ़े सुनते हैं मुझे, तो बूढ़ों को एहसास नहीं है अभी परमात्मा के होने का। तो इन 3 दिनों में जैसे ही आप लोग व्रत में उतरोगे, आप लोग एहसास कर पाओगे। परंतु कुछ करना नहीं है, ये नहीं कि आप टीवी चलाने लग पड़े या बातें करने लग पड़े या मोबाइल में कुछ ना कुछ सत्संग सत्संग भी नहीं सुनने उस वक़्त। कुछ नहीं करना है, बस खुद की तरफ मुड़ जाओगे। ये 3 दिन बड़े कारगर होंगे। और बाकी व्रत उपवास का तो क्या है, व्रत उपवास करें, शरीर के लिए बढ़िया होता है। और अगर शरीर के इस खाने के कार्यक्रम को तोड़ दिया जाए, तो मन बौखला जाता है। एकदम से मन विचारों से भर जाता है, मन के विचार फटाफट निकलने लगते हैं। ये एक हठ योग है, हठ साधना है। इसको भी आप लोग कोई ना कोई कर सकते हो।
बाकी आप लोगों की मौज है। तो व्रत करने से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती, अपने शरीर के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न है, उनको भी लेते चलते हैं। एक और प्रश्न पूछा गया है, व्हाट्सएप पर ही है। इन्होंने पूछा है कि ध्यान नीचे जाता है इंद्रियों पर। जब कभी भी ध्यान करने लगते हैं तो नीचे की तरफ ध्यान जाता है, काम वासना की तरफ। तो ये जो समस्या है वो एक की नहीं होगी, वो कईयों की होगी, क्योंकि काम वासना ही सबसे बड़ी अड़चन होती है। अड़चन कहना वैसे इसे ठीक नहीं होगा। काम वासना सबसे बड़ी एक ताकत है जो हमें भीतर जाने से रोकती है, क्योंकि सृष्टि का नियम है। सृष्टि चाहती है कि तुम लोग आगे से आगे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते जाओ, अपने आप को पैदा करते जाओ, अपने ही अंश को आगे पैदा करते जाओ, क्योंकि सृष्टि नहीं चाहती कि यह सृष्टि का चक्र ये रुकता रहे। अगर दो स्त्री पुरुष मिलेंगे नहीं तो आगे आने वाली आत्मा को, क्या पता वो देवता आत्मा हो या देवी आत्मा हो या संत पुरुष की आत्मा हो, आखिरी जन्म हो, तो आगे देने में सक्षम नहीं हो पाएगी। तो ये सृष्टि का बहुत बढ़िया एक तरीका है। काम वासना ऐसी वासना है जिसको बड़ी मुश्किल से रोका जाता है। खैर फिर भी मैं इसके लिए थोड़ा सा उपाय बताना चाहूंगा। उपाय ही है, उपाय इतना है कि कभी भी काम वासना आए और तुम लोग अपने साधना में हो तो तुम लोगों ने इसको ना तो भोगना है और ना ही इसको दबाना है। अगर भोग लोगे तो तुम लोगों की जो शक्ति है वो गिर जाएगी। अगर तुम्हारा जो स्त्री पार्टनर है या पुरुष पार्टनर है तो शक्ति उसके अंदर ट्रेवल करेगी, तो शक्ति बाहर फेंकी जाती है। अगर तुम लोग दबाओगे फिर क्या होगा, ये अंदर दबती जाएगी, दबती जाएगी, दबती जाएगी, और बुढ़ापे में जाकर जब शक्ति नहीं होगी, इसका सामना करने की क्षमता नहीं होगी और भोगने की भी नहीं होगी, तब दिल करेगा कि हम काम वासना में उतरें। तो ये बड़ा ही भयंकर मार्ग है, खतरनाक है। तो ना तो भोगना है और ना ही त्यागना है। करना क्या है, जागरूक रहना है इस काम वासना के प्रति। जब कभी भी वासना आए तुम लोगों के भीतर, कोई भी है, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा, 13 साल से लेकर जितने भी उम्र के व्यक्ति मुझे सुनते हैं, जब कभी भी काम वासना उतर आए, पूरे जोर शोर से उतर जाए, तो आप लोगों ने शिथिल होकर बैठे रहना है। कर्म नहीं करना कुछ भी, कि आप लोग बोलो कि हम लोग अपना ध्यान इधर से उधर कर लेते हैं, उधर से इधर कर लेते हैं, या इधर चले जाते हैं, अपने मन को डाइवर्ट कर देते हैं। ना, बिल्कुल नहीं करना। अगर डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे फिर तो आप दबाओगे। आपने क्या करना है, शरीर में फीलिंग आई, भावना आई, बस देखते रहो। जैसे टीवी देखते हो, ऐसे ही शरीर में होता क्या है उसको देखते रहो जागरूक बन के। देखते 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 ये धीरे धीरे आप लोग इस वासना से मुक्त होते जाओगे। और अगर आप लोग भोग में उतर जाओगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि, परखों में नहीं पड़ना कि अरे हमने क्यों भोग किया। कोई बात नहीं, अपने ही पति पत्नी से साथ तुम लोग मिले हो, उसकी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। खैर ये तो हुई साक्षी बनकर, जागरूक बनकर, एक गवाह की तरह इसको देखना। दूसरी चीज है सांस क्रिया। सांस क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप इसको काबू कर सकते हो। अब जैसे तुम लोग गहरी सांस लेते हो और जैसे ही मुंह से छोड़ते हो तो पेट एकदम अंदर की तरफ जाता है। अब जैसे ही नाक से सांस लिया तो इस तरह से, जैसे ही बाहर को सांस निकाली तो नाभि है वो अंदर को झटका लगता है। तो इस प्रक्रिया को करते 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 इससे भी आपकी जो काम केंद्र पर ऊर्जा आ रही है ये ऊपर की तरफ जाने लगेगी। ये भी एक बहुत बढ़िया उपाय है। जिनको काम वासना सताती है वो लोग इस श्वास क्रिया का भी प्रयोग ले सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मेरे मित्र का कॉल आया था मुझे। अब मुझे पता नहीं उनका नाम, भूल गया मैं उनका नाम। तो उन्होंने मुझे कॉल किया
और मुझे कहा कि भाई धन्यवाद आपका। वैसे तो बातें बहुत सारी की, पर उन्होंने बताया कि ये वो वासना धीरे धीरे खत्म है। ना मुझ में वासना रही, ना मेरी पत्नी में वासना रही। हालांकि जब पूरी तरह से प्रगाढ़ हो जाती है तब हम रोकते भी नहीं, और रोकते भी नहीं हम सोचते भी नहीं, और धीरे धीरे श्वास क्रिया करते 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 हम दोनों का अब ध्यान ही नहीं जाता। मेरी पत्नी तो सो जाती है और ध्यानस्थ हो जाती है, और मुझे बड़ा आनंद मिलता है। खैर बाकी बातें तो काफी हुई थी। तो ये देखो, ये एक सबसे बड़ी उदाहरण है। अगर वो भाई मुझे अभी सुन रहे हैं तो मुझे मैसेज कर देना, अगले सत्संग में मैं नाम बता दूंगा, चाहे आप लोग उनसे पूछ भी लेना। पूछ लूंगा उन भाई से कि भाई आपका नंबर दूं या ना दूं। अगर किसी को यकीन ना हो तो आप लोग श्वास क्रिया के माध्यम से भी इस काम वासना पर विजय हासिल कर सकते हो। अगर तुम लोग त्याग करोगे, दबाओगे, फिर भी बड़ी दिक्कत परेशानी की बात है। तो तुम लोग इस श्वास क्रिया को करो। अब जैसे सांस बाहर निकाली अंदर की, अगर तुम लोग अंदर नहीं कर सकते तो सीधा ही बाहर की तरफ सांस फेंको और पेट को अंदर की तरफ करो, सिकोड़ लो। अब जैसे उदाहरण देता हूं, ऐसे जैसे ही बाहर को सांस फेंकोगे तो पेट की जो जगह है वो अंदर जाएगी, नाभि के चोट पड़ेगी तो धीरे से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। इससे भी आप लोगों को बढ़िया फायदा मिल सकता है। ये मुझे कई दिनों से याद आ रहा था, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है काम वासना की। इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल लेना है। ये नहीं कि काम वासना में लिप्त हो जाना और पशुओं की तरह हो जाना है। देखो, काम वासना एक ऐसी वासना है जिस वासना के द्वारा एक नई सृजना होती है, परमात्मा के द्वारा। परंतु अगर हम इसे दबाएंगे या हम इसे भद्दा समझेंगे तो इससे क्या होगा? देखो, परमात्मा के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज कैसी भी हो, वो खराब नहीं हो सकती। अगर परमात्मा भेदभाव नहीं करता तो हम लोगों को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये हम में शक्ति है। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस शक्ति को लगाना कब है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। अब जिनके दो दो बच्चे पैदा हो गए हैं, अगर वो भी पशुओं की तरह उतरते जाएंगे, फिर तो बात बड़ी खराब है ना। फिर बाद में उनको दोषपूर्ण हृदय से सोचते भी हैं, विषाद घटता है कि यार ऊर्जा भी गवाई, फायदा भी कुछ नहीं मिला। 2-3 सेकंड के लिए आनंद भी मिला, परंतु ऊर्जा तो फेंकी गई। तो काम ऊर्जा को अंदर बनाए रखना है। अंदर बनाओगे तो ये ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर की तरफ जाएगी तो तुम लोगों के चक्र भेदन करते हुए तीसरे तिल पर जाएगी, और तीसरा तिल जब तुम्हारा जागृत होगा तब तुम लोगों की असली यात्रा शुरू होगी। तो जो भी काम वासना से ग्रसित है, कोई भी हैं बच्चे, खासकर मैं बच्चों को कहना चाहता हूं जो 13 साल से लेकर 26 साल तक हैं, मेरी उम्र के बच्चे, मैं भी बच्चों में ही हूं। तो वो जितने भी बच्चे हैं, इस सांस क्रिया को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। और दूसरी सलाह उनको ये भी देना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम पर यार जो तुम रील्स देखते हो उनको नॉट इंटरेस्टेड कर दो। फेसबुक पर रील्स, उनको भी नॉट इंटरेस्टेड कर दो। ये जो भी है, और ये भी जो एक और ऐप है टेरावॉक्स, ये भी तुम लोग डिलीट कर दो। तुम लोग सोचते होगे कि भाई इस मनदीप को कैसे पता। भाई सब जानता है वो परमात्मा, मुझे बता देता है वो किसने क्या डाउनलोड किया है, किसी ने नहीं किया है। ये सब एप्लीकेशंस डिलीट करो अगर सच में तुम लोग अंदर संकल्प पैदा करना चाहते हो। देखो, मैं जरूरी नहीं कहता कि भाई तुम लोग आध्यात्म के मार्ग पर ही बढ़ो। अगर आध्यात्म के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते तो कम से कम एक अच्छे इंसान तो बनो। इस सोसाइटी के लिए, इस संसार में बढ़िया तरीके से तो जियो। क्या जीना इन कीड़े मकोड़ों की तरह। वैसे कीड़े मकोड़ों की भी अपनी अहमियत है, परंतु तुम लोग इंसान हो यार। तुम लोगों में क्षमता ही नहीं है। काम करने बैठते हो नींद आ जाती है, पढ़ने बैठते हो तो नींद आ जाती है, याद करने की चेष्टा करते हो कुछ याद नहीं होता, जिम जाते हो जिम जाने में ख्याल नहीं लगता, बिल्कुल शरीर टूटा टूटा रहता है। तो ये ब्रह्मचर्य की ऊर्जा का खंडन करने का नतीजा है। देखो, ऊर्जा बुरी नहीं है, आग बुरी नहीं होती, छुरी बुरी नहीं होती,
पर इस्तेमाल करने वाला कैसे इसका इस्तेमाल करता है, आग को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करता है या लोगों को जलाने के लिए इस्तेमाल करता है, ये उस पर निर्भर है। छुरी से सब्जियां काटता है, ये उस पर निर्भर करता है, या किसी का कत्ल करता है, तो ये निर्भर करता है व्यक्ति व्यक्ति पर। तो आप लोग इस ऊर्जा का संग्रहण करो। आप लोग और लड़ा मत करो यार धर्मों संप्रदायों के प्रति। कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। काहे को यार लड़ते फिरते हो कि उसने हमारे बाबा जी को ये कह दिया, इसको कह दिया। अरे यार, जो करेगा सो भरेगा। उसने किया, उसकी जबान गंदी हुई, उसने अपना बीज बोया, वो भुगतेगा। तुम लोग यह प्रणाम कर दो अगर नहीं सुन सकते। हाँ, मुझे पता है अपने गुरु के प्रति तो सुना नहीं जाता, परंतु फिर भी हम कर ही क्या सकते हैं। अब लड़ाई तो मोल लेनी नहीं। तुम लोग फालतू लड़ाइयों में लगे रहते हो, और तुम लोग जितने भी यूथ हैं 13 से 26 साल तक, तुम लोगों के लड़ने की वजह से बाकी व्यक्ति हमारा फायदा ले जा रहे हैं। कौन व्यक्ति? बिल्कुल नासमझ, निपट, मूड और अज्ञानी व्यक्ति। तो तुम लोग जो हो यूथ, हिंदुस्तान की जो जनता है, वो सारी की सारी कामी हो चुकी है। अगर मैं बच्चों की बात करूं, 12, 13, 14 साल से लेकर बच्चा 20, 26 तक कामी हो चुका है, और उनकी शादियां नहीं होती। शादी हो गई तो बच्चे नहीं होते। तो तुम सब क्या कर रहे हो यार? अगर तुम लोग इस काम वासना को अपने काबू में करना चाहते हो, तो भाई सीधी सी बात, साक्षी रहो और ये श्वास क्रिया करो। ये जनहित के लिए मुझे विजय शर्मा जी द्वारा बताई गई थी। मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं। मैं कोई चार्ज तो लेता नहीं, कोई पैसा नहीं लेता, कोई मैं शिविर नहीं लगा रहा, फ्री में दे रहा हूं। अभी और मेरे को एक बात याद आ रही है। कोई है जो कहते हैं कि मैं आना चाहती हूँ, मुझे पता तो नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम के माध्यम से कमेंट दे रहे हैं यूट्यूब पर। एक मिनट, अभी कमेंट खोल के देख लेता हूँ। हाँ, मिल गए। ये इनका नाम है @जनक1290/1D, ऐसे कुछ है। तो इन्होंने कहा कि आपके गांव का नाम क्या है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपका सत्संग सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। तो देखिए, आप जो भी हैं, भगवान या भगवती, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास आने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत तो नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने खुद के पास जाएं। मेरे पास आने से क्या होगा? मिट्टी के ढेले के पास आने से क्या होगा? ये पागलपन मैं नहीं करता। मिलने मिलाने के पागलपन मैं ज्यादा नहीं करता। आप लोग अपने घर बैठकर बिना पैसा गवाए मेरे पास आने की क्या जरूरत है? कितनी दूर से आओगे तुम लोग? हिमाचल में, दिल्ली से होगे या कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कहां कहां से नहीं होगा, कोई नेपाल से आते हैं। तो इतनी इतनी दूर से तुम लोग आओगे पैसा खर्च कर, कोई जरूरत नहीं है। कॉल पे बात कर लो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लो। अगर ज्यादा ही आप लोगों को अच्छा लगता है कि भाई बात ही करनी है, परंतु मेरे पास पैसा खर्च के मत आओ। जिस पैसे का इस्तेमाल तुम लोग मेरे पास आने के लिए करोगे, उस पैसे से किसी को मदद कर दो। यही सच्चा दान है। मदद करोगे, तुम लोगों को आशीष मिलेगी। मेरे पास आने से कोई बात नहीं है। और मैं कोई शिविर वगैरह नहीं लगाता, ना ही मेरा कोई आश्रम है। मैं रहता हूँ किसी के मकान में, मेरी बुआ जी का है, किराए पे रहता हूँ, अपना कोई है नहीं। तो आप लोग मेरे पास आओगे तो मेरे से सेवा आप लोगों की हो नहीं पाएगी, क्योंकि अब मकान मालिक है मेरी बुआ जी, कुछ भी कह सकते हैं। आप लोगों का अपमान होगा तो इससे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि घर आए अतिथि हो आप लोग, परमात्मा के स्वरूप। तो आपको कोई बोलेगा, अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही मैं आप लोगों की सेवा कर पाऊंगा। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर भी अगर भविष्य में कोई ऐसा विचार बनेगा तो मैं कहूंगा कि भाई आ जाओ। वैसे अब तक मैं सिर्फ 2 दादियों के घर गया हूँ। एक दादी जी करतारपुर में है और एक दादी जी जलंधर के रामा मंडी में है। सिर्फ इन 2 के अलावा और मैं किसी से नहीं मिला, किसी के घर नहीं गया। और जिनसे मैं मिला हूं वो मैं ब्यास के अंदर मिला हूं, डेरे के अंदर, और मैं किसी से नहीं मिला। बाकी मुझे ऐसा शौक भी नहीं कि अपने पीछे तुम लोगों को लगाना। अरे इतने पागलपन क्या कम है? हिंदू होने के पागलपन
मुसलमान, सिख, ईसाई, ये पागलपन क्या कम है? ऐसा पागलपन मैं नहीं करता। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप जी जो भी हैं, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है। वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए। आप अगर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नंबर प्रदान कर दूँगा अपना, आप बात कर सकते हो ऐसे। परंतु घर आओगे तो अच्छा नहीं होगा। घर आने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर में बैठो यार, अपने घर में बैठो। हुआ तो कभी आप लोगों के घर ही आ जाऊँगा। कभी किसी दिन मालिक की मौज हुई। फिलहाल तो घर से बाहर निकलना क्या, कमरे से बाहर निकलना मुश्किल हुआ जा रहा है। क्योंकि अभी इस सावन के महीने में अभी ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा हैं। परमात्मा की मस्ती की तरंगें अति की हैं। तो इस शरीर को कहीं ले जाना बड़ा ही कठिन कार्य है। सच्ची बात जो मैं बताता हूँ वो ये है, इस शरीर को मैं कहीं ज़्यादा दूर ले नहीं जा सकता। हाँ, सब्ज़ी वग़ैरह लेने जाना हो 2-3 किलोमीटर तो मैं जा सकता हूँ होश से। उसके बाद मुझे पता नहीं लगता कि कहाँ हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ? ये सच्ची बात है, क्योंकि वो परमात्मा छोड़ता ही नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं। तो इसीलिए आजकल तो मैं जाता ही नहीं। और अगर तुम लोग यार इतनी दूर से आओगे और मैं आदर सत्कार नहीं कर पाया तुम लोगों का, तो यार इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी माँगता हूँ। बाकी कमेंट कर दीजिया करें, मैं आपको अपना नंबर भेज देता हूँ। व्हाट्सऐप पे या कॉल पे जब भी बात करना चाहे कर सकते हैं। वक़्त रहता है कॉलिंग का दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर के शाम के 7 बजे तक। कोई भी कर सकता है, बस वीरवार के दिन मैं कॉल नहीं उठाता। उसके अलावा आप जब भी करें तो मैं उठा लेता हूँ। उसके बाद एक और प्रश्न है, कमेंट में ही पूछा गया कि मनदीप भाई आप बोलते हो कि माँ-पापा गुरु के समान हैं और अगर अपने ही माँ गैरों की तरह बर्ताव करे, वो भी उस टाइम जब आपको माँ की ज़रूरत है, तो फिर क्या करें? तो ये जो भी हैं, नाम नहीं लूँगा इनका, नाम पढ़ा जा रहा है, तो ये प्रश्न कइयों का होगा। अगर माँ-बाप हमारे साथ सही ना करें या हमारे साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी करें तो क्या करें? देखिए, हम माफ़ कर सकते हैं। माफ़ करना हमारा कर्म है। माँ-बाप कभी गलत नहीं होते। गलत हो सकते हैं, बच्चे ही होते हैं। हो सकता है माँ-बाप को बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत परेशानी आए, क्योंकि माँ-बाप जब उस ज़माने के हैं, जिस ज़माने के हम नहीं हैं। वो बहुत पहले के हैं, उनकी सोच और हमारी सोच में थोड़ा फासला हो जाता है और कभी-कभी हो जाता है कि थोड़ा बैर-विरोध हो जाता है, तो इसकी आप लोगों ने चिंता नहीं लेनी है। आप लोग माफ़ कर दिया करें, कोई बात नहीं, अगर माँ-बाप ने कोई कर्म किया माफ़ कर दो, जैसे बचपन में तुम लोगों को किया। अब तुम लोगों का मल-मूत्र भी तो माँ-बाप ने ही उठाया। जब तुम लोग छोटे थे, जब तुम लोग अपने कपड़ों में ही मूत्र विसर्जन कर दिया करते थे या कपड़े गीले हुआ करते थे या मल से अपने कपड़े गंदे कर दिया करते थे तो कौन धोता था? उस बात को याद रखो। बस उसी बात को याद रखना और कोई नहीं रखनी। चाहे तुम लोगों के साथ कितना भी गलत कर दें माँ-बाप, उनको गलत नहीं बोलना। कोई चिंता नहीं लेनी, कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई गलत बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब उनकी वो जाने, आप अपनी जाने। हर व्यक्ति अपने-अपने कर्म का भुगतान कर रहा है। इस दुनिया में मुझे याद आती है उनकी बात, महाराज चरण सिंह जी की, अक्सर कहा करते थे, ये दुनिया कर्मा संदड़ा खेत है। कर्म जो-जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। स्वामी जी महाराज जी की वाणी को लेकर अक्सर समझाया करते थे चरण सिंह जी। तो जो जिसने जैसा कर्म किया है वैसा भुगतेगा। अगर आपकी माताजी ठीक नहीं करती तो वो भुगतेंगी। आप बस अपना फर्ज निभाते रहें। उनको खाना पूछें, सेवा करें। नहीं भी इज्जत करते कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या हो जाएगा? अब मुझे भी तो घर से बाहर निकाला है, अब मैं क्या अपने माँ-बाप को गालियाँ निकालूँ? क्या ज़रूरत पड़ी है? उनका अपना कर्म, मेरा अपना कर्म। उनको जो ठीक लगा उन्होंने कर दिया। मुझे जो ठीक लगा मैं कर रहा हूँ, तो इसमें किसी की गलती तो नहीं। हर कोई जीव अपने-अपने कर्म अनुसार यहाँ है। किसी का कर्जा देना है,
और किसी से हमने लेना है, लेने देने का संबंध है, कौन किसी का माँ कौन किसी का बाप। परंतु फिर भी आप लोगों को अपने माँ बाप का शुक्र मनाना चाहिए। आप लोग आज जिस भी मुकाम पर पहुंचे हैं, बेशक चाहे माँ बाप आज आपके मतलबी हो गए हैं, परंतु आज जिस मुकाम पे हो, कोई कुछ भी कर रहा है, जॉब कर रहा है, काम धंधा कर रहा है, या नौकरी पेशे वाला है, या अच्छे घर में शादी है, या जहां भी जो भी है, या आपको बच्चा पैदा होने वक्त आपकी माँ आपके साथ नहीं है, कुछ भी हो, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज है, कैसी भी है, परंतु माँ बाप का याद रखना कि जब आप छोटे थे, असहाय थे, खाना खिलाया, आपको हर चीज दिलवाई, पढ़ाया लिखाया, जितना भी उनकी अपनी हैसियत थी माँ बाप की, जितना भी उन्होंने पैसा खर्चा किया, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप लोगों ने उनका अपमान करना है। वो मुझे बाबा बुल्ले शाह जी की एक बात याद आती है। उनका एक कोट है कि ओदे नाल यारी कदे ना लाइए जिन्हों अपने उत्ते गरूर होवे। ओदे नाल यारी कदे ना लाइए जिन्हों अपने उत्ते गरूर होवे। मां बाप नूं बुरा कदे ना आखिए भावें लख उन्हां दा कसूर होवे। बुरे रस्ते कदे ना जाइए भावें मंजिल किन्नी भी दूर होवे। राह चलदे नूं दिल ना दईए भावें लख चेहरे ते नूर होवे। बुल्ले शाह मुहब्बतां उत्थे लाइए जिथे प्यार निभाउण दा दस्तूर होवे। बाबा बुल्ले शाह जी की वाणी है। अगर कुछ ऊपर नीचे सही गलत हुआ हो तो माफ करना। तो माँ बाप में कितने भी अवगुण हो, बुरे हो, कोई बात नहीं, उनका अपना कर्म है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी का विनाश करना चाहता हूं तो मैं उनकी बुद्धि विपरीत कर देता हूं। मतलब किसी का कुछ भी बिगाड़ना हो, उल्टा सीधा करना हो, तो उनकी बुद्धि उलट देता हूं। ये कोई आपका कसूर नहीं है और ना ही आपके माँ का कसूर है। जिन्होंने भी यह प्रश्न किया है, कोई किसी का कसूर नहीं है। कसूर है कर्म का। कर्म के अनुसार जीव आगे आगे चलता रहता है। कर्म का फल हर व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है, चाहे कोई कुछ कैसा भी हो, कुछ भी कर ले, कर्म फल भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए अपनी माता की, पिता की चिंता न लिया करें। ये मैं मैसेज उन बच्चों को भी देना चाहता हूं जो अभी थोड़ा कह रहे हैं कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं। जो लड़के और लड़कियां आजकल बड़ी बनती फिर रही हैं कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, हमें ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, तो आप लोग उसको कभी ना भूलो। बेशक चाहे मतलबी हैं, परंतु उस वक्त को कभी ना भूलना। क्योंकि अगर वो उस वक्त तुम्हें छोड़ देते, त्याग देते, तो तुम लोग आज ये लफ्ज उठाने के काबिल ना होते कि भाई मुझे जरूरत थी, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो अगर उन्होंने आपकी मदद नहीं की तो मैं कहां जाऊं भैया? तुम लोग जरा सोचो, मैं किधर जाऊं? फिर भी शुक्र करना चाहिए। शुक्र शुक्र करते करते आप लोगों को अपने भीतर उतरना चाहिए और कुछ नहीं करना है, बस भीतर उतरे। अभी एक आखिरी प्रश्न लूंगा और उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा आप लोगों की। प्रश्न पूछा गया है कि अनहद नाद धुन को कहते हैं। अनहद नाद किसे कहते हैं? अंतर शब्द किसे कहते हैं? शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश। इसका क्या मतलब है? ये भी एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। आप सभी का ये प्रश्न होगा कि ये क्या चीज है। देखिए, सच्चा शब्द जो है वो कोई और चीज है। अभी ये जो तुम लोगों को अनहद नाद की शब्द धुन सुनाई देती है, ये झिंगुर जैसी, सन्नाटे जैसी आवाज सुनाई देती है, ये इस संसार में आकर इसकी आवाज बदल जाती है। ये जिधर से आ रही है, जिस जगह से आ रही है, उस जगह इसकी आवाज कुछ और है। अभी ये तुम लोगों को अपने कानों में सुनाई दे रही है, इस जगह इसकी आवाज कुछ और है। क्योंकि इसमें मन और माया की परतें हैं, वो लिपटी हुई हैं, इसीलिए यह सन्नाटे जैसी आवाज है।
और अनहद नाद शब्द धुन ये पर्यायवाची शब्द है। अब तुम लोग रात को देखना, सन्नाटे जैसी, झिंगुर जैसी आवाज सुनाई देगी। ऐसी आवाज पहली दफा तुम लोगों के कानों में सुनाई देती है और इस आवाज को अनहद नाद शब्द भी कहा जाता है, शब्द धुन, बांगे इलाही, बांगे आसमानी, साउंड करंट वर्ड आदि कहा जाता है। अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग आध्यात्मिक स्थितियों में ये बदलती भी सुनाई पड़ सकती हैं और कभी कभी नहीं भी बदलती हैं, क्योंकि कई व्यक्ति छलांगबाजी होते हैं, कई व्यक्ति कदम दर कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने वाले होते हैं। अब कोई भी व्यक्ति इस शब्द धुन को सुनता है, सुनते सुनते एकाकार हो जाता है, इसमें लीन हो जाता है, और जितना चिर लीन रहता है और उसको खुद का अता पता नहीं रहता, सुध बुध नहीं रहती, उतने वक्त को कहा जाता है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। इस शब्द से जुड़ने के बाद ये जो झिंगुर जैसी आवाज है, ये ऐसे खींचती तो नहीं है इतना, परंतु फिर भी ये आपको कंसंट्रेशन के लिए मदद करती है और डूबने में मदद करती है। इस आवाज का प्रयोग आप और ऊपरी मंजिलों को चढ़ने में प्रयोग ले सकते हो। मंजिलें, आप ये मत सोचना कि रूहानी मंजिलें कुछ और हैं, आकाश हो गए, पहाड़ होगा, ऐसा वैसा ना। ये अवस्थाएं हैं। अब इसको शब्दों में मैं क्या ही समझाऊं, क्या ही बताऊं। मैं कुछ बोलूंगा तो आप कुछ और ही समझ लोगे। तो बस इतना समझ लो कि धीरे धीरे आप भीतर चले जाओगे, धीरे धीरे चढ़ाई करते जाओगे, रूहानी तरक्की होती जाएगी, शरीर में ताकत आती जाएगी और आप लोग अलग अलग धुनों को सुनोगे। कभी शंख, कभी घंटा, कभी वीणा, कभी मृदंग, कभी ढोलक, कभी बांसुरी, कभी ओम, ऐसे आवाजें सुन सकते हो। परंतु जहां से ये आवाज आती है उस स्थल से आगे भी परम शांति, परम मौन, जिसको आत्मा परमात्मा का देश कहा जाता है, सचखंड कहा जाता है, पिंड अंड ब्रह्मांड, प्रार ब्रह्म और सचखंड, ऐसे तीन चार अवस्थाओं के बाद चौथी अवस्था के बाद की अवस्था, तब जो होता है वो सचखंड कहा जाता है। मुझे शब्दों में इसको उतारना तो नहीं आ रहा, फिर भी नाकाम कोशिश की है। बाकी आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि अनहद नाद शब्द धुन क्या है। तो भजन सिमरन किया करें रोज रोज और श्वास क्रिया भी किया करें। इस वीडियो को अगर आप लोग शेयर करना चाहो तो कर सकते हो अपने मित्रों परिजनों के साथ, क्योंकि हर एक व्यक्ति की यही समस्या होती है। बाकी नहीं भी करना चाहो तो आप लोगों की मौज है, मैं कोई बाधित नहीं करता हूँ। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जरूर लिखें, और भजन सिमरन किया करें, और आप लोग श्वास क्रिया भी जरूर किया करें। भजन सिमरन क्या है? सिमरन और भजन ये दो चीजें हैं। सिमरन में आप शब्दों का जाप करते हो, चुपचाप बैठकर आंख बंद करके बैठते हो, और धुन सुनने में, भजन में आप कुछ नहीं करते हो, चुपचाप बैठकर सिर्फ शब्द धुन को सुनने की चेष्टा करते हो। अगर शब्द धुन ना भी सुने तो इसी अंधेरे में टिके रहा करो। सामने अंधेरे में टिके रहोगे, फिर आप लोग धीरे धीरे अंदर खिसकते चले जाओगे। और याद रखना, ना कोई चाहत, ना कोई इच्छा, किसी को कुछ भी पाना नहीं, ना कुछ देखना, ना समझना। धीरे धीरे भीतर खिसकते जाओ, तब आप लोगों को फायदा हो जाएगा और वो आप लोगों को प्राप्त होगा जो होना चाहिए। धीरे धीरे चलते जाना, आप लोगों को पता चलता जाएगा। श्वास क्रिया कर सकते हैं। नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। लंबे लंबे श्वास लेनी है। उदाहरण देता हूं, इस तरह से श्वास क्रिया कर सकते हो और आप लोग अपने भीतर उतर सकते हो। आपकी अपनी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रेग्नेंट लेडीज इस प्रक्रिया को बिल्कुल ना करें। जो दिल की गोलियां खाते हैं, जिनको बीमारी है, वो भी इस प्रक्रिया को बिल्कुल ना करें। बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो भी कर सकते हैं, और जिनका थोड़ा दिमाग अपसेट रहता है, इधर उधर रहता है, वो भी कर सकते हैं। जिनको कोई तंत्र मंत्र की दिक्कत है कि किसी ने कुछ कर दिया है, या कोई तंग करता है, कोई ऐसी ताकत है, नकारात्मकता,
वो भजन सिमरन करें और इस श्वास क्रिया को करें। भजन सिमरन और श्वास क्रिया करने के बाद जो ध्यान में बैठा जाता है, उससे किसी को तंत्र मंत्र हुआ हो वो भी हट जाता है। मालिक की बड़ी कृपा है, मालिक की बड़ी अनुकंपा है। गुरु महाराज सब पर दया मेहर करते हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मेरे गुरु महाराज को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को मुबारक हो। आप लोग उस अमृत को पी पाए। अगर आप जी का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, या मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना जाए। सुन लोगे तो बेहतर है। ध्यान में उतरने के लिए भी वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो। बाकी आपकी अपनी मौज है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे आप जी अपना निजी प्रश्न पूछ सकते हो। वहाँ पे हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। और अगर किसी को मेरा नंबर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। थोड़ी देर बाद आप उस कमेंट को ज़रूर देखना जो आपने किया होगा, क्योंकि मैं रिप्लाई अवश्य देता हूँ। अगर नहीं देखोगे तो उसके लिए मैं खुद ही माफ़ी मांगता हूँ कि आप लोग नहीं देखोगे, परंतु इतनी विनती करता हूँ कि आप लोग देख ज़रूर लीजिएगा, कमेंट को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने अगर पोता पोती हैं या कोई भी पढ़ा लिखा है घर में, उनसे आप सहायता ले सकते हैं। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हैं, इतना प्रेम प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। जो कोई व्यक्ति भी इस रमज का, भेद का, इसका पता लगा लेगा, उसको पता चल जाएगा कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, क्यों आया, कैसा आया, उसको सब पता चल जाएगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अगले सत्संग में मिलेंगे। आप लोगों के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।